सभी को जय जिनेंद्र। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हमारा विषय है ऐसी 7 बातें जो हम जैन धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। इसमें और पिछली वाली वीडियो में काफ़ी लंबे समय का अंतराल हो गया। उसका कारण ये था कि हमारा ये यूट्यूब चैनल हैक हो गया था और जिसे बड़ी मुश्किल से हमने दोबारा इस पर एक्सेस अपनी प्राप्त की है। तो उसके बाद पहली वीडियो यही बनाई गई है कि इसमें हम 7 बातें देखेंगे जो जैन धर्म के बारे में हम में से काफ़ी लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो में हमारा जो फ़ोकस है वो उन्हीं लोगों पर है जो जैन धर्म में जिन्होंने अभी-अभी प्रवेश किया है, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा स्वाध्याय किया था या फिर जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम में ऑनलाइन पाठशाला वगैरह देखी थी। तो आइए सबसे पहली बात से हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो शायद हम लोग में से काफ़ी लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि भगवान सिर्फ़ 24 ही नहीं होते हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि बोलिए चौबीसों भगवान की जय। तो ये जो 24 भगवान जिनकी हम जय बोलते हैं, ये होते हैं ऋषभनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, महावीर भगवान आदि। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को, विशेष रूप से बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ़ 24 ही भगवान होते हैं। नहीं, देखिए भगवान होने के लिए जो बेसिक कंडीशन है, वो है कि जो वीतरागी हों, माने जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है संसार से, अब उनको कोई भी प्रयोजन नहीं है और जो सर्वज्ञ हैं, माने जो सब कुछ जानते हैं, जितने भी जानने योग्य पदार्थ हैं, उनके भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी अवस्थाओं को जो जानते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, ऋषभनाथ भगवान, महावीर भगवान, विमलनाथ भगवान, वो सारे भी हैं तो भगवान ही, हैं तो अरहंत भगवान ही, किंतु वही सारे हैं ऐसा नहीं है। जिनके कल्याणक होते हैं, जिनके केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद जिनकी सभाएँ लगती हैं, जिनको समव शरण कहते हैं और जो संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, वो सारे नियम से अरहंत भगवान होते हैं, किंतु जितने भी अरहंत भगवान हैं, वो सारे तीर्थंकर हों ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो आइए अब कुछ ऐसे भगवानों को जानते हैं जो इन 24 भगवान के अलावा भी हैं। जैसे बाहुबली भगवान है, रामायण वाले श्री राम हैं, वो हमारे भगवान हैं, हनुमान जी हमारे भगवान हैं और जो महाभारत में दिखाए जाते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये भी हमारे भगवान हैं। और इसके अलावा आप सोनागिर जी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं नंग कुमार भगवान की और अनंग कुमार भगवान की। ऐसे बहुत सारे हमारे भगवान हैं इन 24 भगवानों के भी अलावा। और जब हम नमो अरहंताणम और नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो उसमें इन सभी भगवानों को हम नमस्कार कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे कि हमारे स्कूल की बुक्स में पढ़ाया जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत आदिनाथ भगवान ने की थी या फिर किसी-किसी बुक में ऐसा लिखा है कि जैन धर्म की शुरुआत महावीर भगवान ने की थी। तो जैन धर्म के अनुसार जो सत्य है वो ये है कि जैन धर्म तो अनादि निधन है। अनादि का मतलब होता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। और ये जो आदिनाथ भगवान या जो बाकी के जो 23 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, इनको तीर्थंकर कहा जाता है। माने इन्होंने सिर्फ़ उस धर्म को, उस धर्म की परिपाटी को आगे बढ़ाया है, उसी धर्म का जो धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। किंतु यदि कोई ऐसा कहे कि आदिनाथ भगवान ने ही धर्म शुरू किया है, उनके पहले जैन धर्म का सद्भाव ही नहीं था, कोई जैन धर्म कहीं पाया ही नहीं जाता था, तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसी बातें हमें नहीं माननी चाहिए। जैन धर्म तो अनादि से था, अभी भी है और आगे अनंत काल तक रहेगा। ये कभी भी इसका नाश नहीं होता। तीसरा पॉइंट ये है कि पांचों परमेष्ठी भगवान, आप जानते होंगे कि नमोकार मंत्र में हम 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं। परमेष्ठी कौन होते हैं? जो परम पद में स्थित होते हैं। परम पद माने जो अपनी आत्मा की उत्कृष्ट अवस्थाओं में स्थित होते हैं, उन्हें परमेष्ठी कहा जाता है। तो जो पांचों परमेष्ठी हैं, उनमें सिद्ध भगवान का पद सबसे ऊंचा है। किंतु नमोकार मंत्र में हम पहले नमो अरहंताणम बोलते हैं और उसके बाद नमो सिद्धाणम बोलते हैं। तो उसका कारण ये है कि ठीक है, सिद्ध भगवान का पद सबसे ऊंचा है और वे शरीर से भी रहित हो गए हैं और 4 अघातीय कर्मों से भी रहित हो गए हैं। किंतु अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार करने का एक जो प्रयोजन है, एक जो उद्देश्य है, वो सिर्फ इतना ही है कि अरिहंत भगवान ने ही हम संसारी जीवों को भगवान बनने का मार्ग बताया। माने अरिहंत भगवान ने ही हमें सच्चा धर्म का स्वरूप बताया। इसीलिए उपकार की दृष्टि से हमारे लिए हम उनको पहले नमस्कार करते हैं और उसके बाद हम नमो सिद्धाणम बोलते हैं। और एक यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आज की अवस्था में जो अरिहंत अवस्था में आज जो है वो नियम से आगे चल के सिद्ध होंगे ही होंगे।
जो सिद्ध अवस्था है वह इस जीव की शुद्ध अवस्था है। सभी अरहंत आगे चल के सिद्ध हो जाते हैं। अगला पॉइंट अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों के लिए ही नहीं है, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके एग्जाम्स होते हैं तो या काफ़ी सारे बड़े भी होते हैं, किसी के घर में शादी है या किसी के कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो वो लोग मंदिरों में जाकर भगवान से विशेष रूप से मांगते हैं कि हे भगवान, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी हो जाए। या जिसका एग्ज़ाम है वो कहता है हे भगवान, मेरा आईआईटी का एग्ज़ाम है, प्रभु आप मेरा एग्ज़ाम क्लियर करवा देंगे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। या बहुत से लोग तो यहाँ तक करते हैं कि वो मान्यता मांग लेते हैं कि यदि मेरा ये काम हो गया तो मैं महावीर जी जाऊँगा, यदि मेरा ये काम हो गया तो मैं सोनागिर जी जाऊँगा। तो देखिए, ये बिल्कुल नियम की बात है कि हमारे भगवान तो स्वयं ही सब कुछ छोड़कर भगवान बने हैं। जिसने सब कुछ स्वयं छोड़ दिया, अब वह हमारे लिए कहाँ से लाएँगे? वे तो परम वीतरागी हैं, वे हमें कुछ देते नहीं हैं और वे हमें कुछ दे सकते भी नहीं हैं। हम सिर्फ़ उनके दर्शन उन्हीं के जैसा बनने के लिए करते हैं। हम उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनके दर्शन करते हैं, ना कि अपनी सांसारिक और लौकिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए। हमारे भगवान परम वीतरागी हैं और यदि वे किसी को कुछ देने लगे और यदि किसी को कुछ नहीं देंगे, तो फिर उनमें राग और द्वेष का भी भाव आ जाएगा कि माने 2 लोगों ने माँगा कि मेरा आईआईटी का एग्ज़ाम पास हो जाए, एक अगर पास हो गया और दूसरा पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो ये होगा कि भगवान को एक के प्रति राग था और एक के प्रति द्वेष था। तो भगवान के इससे तो सभी जो भगवान-पना है, जो आप्तपना है, वो तो सभी नष्ट हो जाएगा और उनकी वीतरागता भी खंडित हो जाएगी। इसीलिए हम में से जो भी लोग भगवान के आगे माँगते हैं, वो भिखारी बनकर जो माँगते हैं, वो हमारी भूल है और हमें इसे तत्काल सुधार करना चाहिए। अगला पॉइंट है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इसका बड़े लोगों के लिए भी ये बहुत जानने योग्य बात है कि सारे ही भगवान एक जैसे हैं। किसी में कम या ज़्यादा शक्ति या कम या ज़्यादा गुण हो, ऐसी कोई बात नहीं है। किंतु आजकल पर्याय करके बहुत ऐसा होने लगा है कि लोग कहते हैं कि अरे आज सैटरडे है तो आज मुनि सुव्रतनाथ भगवान के मंदिर जाओ। और काफ़ी सारी जगहों पर तो ऐसे मंदिर भी बना दिए गए हैं, जहाँ पर मंदिर के बाहर ही लिखा होता है कि ये इस काम के लिए यदि आपको ये काम है तो इस मंदिर में आइए। ये नवग्रहों की शांति के लिए ये वाला मंदिर बना हुआ है और पार्श्वनाथ भगवान का ये वाला दिन फिक्स है, मुनि सुव्रतनाथ भगवान का ये वाला दिन फिक्स है। तो देखिए, सारे ही भगवान हर दिन समान रूप से शक्तिशाली हैं, सारे ही भगवान। क्या आपको ऐसा लगता है कि सैटरडे का दिन यदि मुनि सुव्रतनाथ भगवान का दिन है, तो क्या उस दिन महावीर भगवान में कम शक्ति होती है? या उस दिन महावीर भगवान भगवान नहीं रहते? जो भी लोग ये मानते हैं कि किसी पर्टिकुलर दिन किसी भगवान में ज़्यादा शक्ति होती है या किसी पर्टिकुलर दिन अगर हम किसी भगवान के पास जाएँगे तो हमारी मान्यता पूरी होगी, वो मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। हमारे लिए सभी भगवान समान हैं और हमें भगवान कुछ भी नहीं देते हैं। हमें बिल्कुल निष्प्रही होकर हमें भगवान के जैसा बनना है। हे भगवान, जैसी आपकी मुद्रा है वैसी ही मेरी मुद्रा हो, जैसे आपके गुण प्रकट हुए हैं वैसे ही मेरे गुण प्रकट हों। उसी भावना से मैं आपके मंदिर आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, छठवां पॉइंट। कोई किसी को ना मार सकता है, ना बचा सकता है और ना ही उसकी रक्षा करता है। और तो और भगवान भी किसी को ना मार सकते हैं और ना ही बचा सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए तो आपको पद्म पुराण जी, हरिवंश पुराण जी आदि जो महापुरुषों के जो चरित्र हुए हैं, उनके जो जीवन चरित्र जिन ग्रंथों में लिखे गए हैं, आप उनको पढ़िए और फिर ये देखिए कि क्या उनकी कोई मदद कर पाया। और जो कृष्ण थे, जो 3 खंड के राजा थे, इतने महान शक्तिशाली थे, उनकी जब मृत्यु का समय आया तो उनका जो भाई था बलभद्र, क्या वो उनकी रक्षा कर पाया? बड़े-बड़े देव होते हैं, वो भी किसी की रक्षा नहीं कर पाते। हमारा जीवन, मरण और रक्षण हमारे द्वारा किए गए कर्मों से ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आज लॉकडाउन के टाइम में भी उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको घर से बाहर नहीं जाना पड़ा और कई सारे लोग तो इतने समृद्ध हैं, वो तो यदि 1 डेढ़ 2 साल का भी लॉकडाउन लग जाए तो भी उनको फाइनेंशियली किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। वो बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। किंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उसके बाद भी भूखे रहना पड़ता है, गर्मी झेलनी पड़ती है, सर्दी की मार झेलनी पड़ती है। कितने ही लोग थे लॉकडाउन में जो जिनकी मृत्यु हो गई, जो सड़क पर चलते हुए मरे, कोई किसी कारण से मरा, कोई किसी कारण से मरा। तो हमारे आस-पास जो भी कर्मों की अवस्थाएँ, हम जीवों की अवस्थाएँ देखते हैं, वो नियम से उनके पहले किए हुए कर्मों का फल ही होता है। इसीलिए हम जो आज करते हैं, उसका फल हमें आगे भोगना होगा। इसी विचार को हम अपने मन में रखते हुए अच्छे कर्म करें, क्योंकि धर्म ही सहाई है। और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट,
इस काल में सबसे पहले केवल ज्ञान भगवान आदिनाथ स्वामी को प्राप्त हुआ था। भगवान आदिनाथ स्वामी माने जो हमारे पहले तीर्थंकर थे। और यहाँ पर काल का मतलब लेना है, ये जो हमारा हुंडा अवसरपणी काल चक्र चल रहा है, इसके तीसरे काल में सबसे पहले आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। किंतु इस चक्र में, इस काल चक्र में सबसे पहले मोक्ष जिनको हुआ था वो आदिनाथ भगवान नहीं थे, वो उनके पुत्र श्रीधर भगवान थे। जी हाँ, सबसे पहला केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान को हुआ था और सबसे पहला निर्वाण श्रीधर स्वामी को हुआ था। इस हुंडा अवसरपणी काल में सबसे अंत में, सबसे लास्ट में किसको मोक्ष प्राप्त हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताना है। अब हम आगे बीच-बीच में ऐसे 7 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स वाली वीडियोस भी बीच-बीच में डिस्कस किया करेंगे, ताकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ठीक है, हम स्वाध्याय करते हैं किंतु उन सब चीज़ों में वो पॉइंट आते नहीं हैं और हमारी मान्यता उन पॉइंट्स के प्रति जो है वो जैसी थी वो वैसी ही बनी रहती है। तो इसलिए उन पॉइंट्सों को, कुछ ऐसे विशेष पॉइंट्स होंगे जिनको हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम धीरे-धीरे ऐसे भी वीडियोज़ बनाया करेंगे जिसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कशन किया करेंगे। यदि आपके कोई से भी सवाल हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और मैं ज़रूरत महसूस हुई हो कि इस वीडियो को और भी लोग देखें, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। जय जिनेंद्र।